जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो हमने अपने उन दर्शकों के लिए बनाया है जो बहुत दिन से अपनी समस्या हमसे बता रहे थे और उसका समाधान चाहते थे। आज का ये विशेष वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है, इसलिए उन लोगों से मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि ध्यान से ये वीडियो पूरा देख लीजिए और अपनी समस्या का समाधान जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे अच्छी तरह से प्रयोग में ला करके आप निश्चित रूप से अपनी सफलता को प्राप्त कर लीजिए। वीडियो में सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं और आर्थिक स्थिति उनकी पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। दूसरे नंबर पर उन लोगों की बात करेंगे, उन बच्चों के बारे में जिनके मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहे हैं और पढ़ने में उनका ठीक प्रकार से मन भी नहीं लगता है। तीसरे नंबर पर हम आपको बताएंगे उस मनोकामना के बारे में जिसे पूरा करने का आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। और अंत में उस विषय की चर्चा करेंगे जिसे बहुत लोगों ने आग्रह किया है, लंबे समय से चल रही कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता जो किसी न किसी वजह से आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो एक एक करके ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिए जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट या संदेह न रह जाए। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इस एक एक चीज को आप नोट भी कर सकते हैं। अधूरा ज्ञान लेकर आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अधूरा जो ज्ञान होता है हमेशा हानिकारक ही होता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि आर्थिक दुर्बलता को ठीक करने के लिए रामबाण उपाय जो है वो आखिर कौन सा उपाय है। आपको अपने किसी नजदीकी किराने की दुकान पर चले जाना है और 5 कमल गट्टे आप खरीदकर अपने घर ले आएं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रयोग के लिए आपको कमल गट्टों का प्रयोग करना होगा। कमल के बीज, उसके साथ ही आपको एक बेलपत्र लेना है। ये दोनों चीज लेकर छत पर आप पहुंच जाएं। उसके पश्चात आपको एक तांबे का लोटा भी लेना होगा। उसमें थोड़ा जल भरना है और जल भरने के बाद उसमें 5 कमलगट्टे और बेलपत्र दोनों डाल देने हैं। उसके बाद इस लोटे का जल आपको शिवलिंग या महादेव की प्रतिमा पर अर्पित करना होगा। इसके लिए आप अपने किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में जरूर चले जाएं। ये कार्य कब करना है ये ध्यान से सुन लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन आपको इस प्रयोग को करना है। प्रदोष काल में इस प्रयोग को करना है। प्रदोष काल का मतलब मैंने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं। प्रदोष काल उस काल को कहा जाता है संध्या के समय से 1.5 घंटे पहले से लेकर संध्या के समय से 1.5 घंटे बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल का समय कहा जाता है। साथ ही इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस काम को आप पूर्णिमा के दिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस दिन आपके ऊपर अमृत वर्षा होती है। जल अर्पित करते वक्त आपको महादेव से ये कहना है कि आपके घर धन वैभव की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है। महादेव आप पर अपनी विशेष कृपा जरूर दिखाएंगे। ये जो कमल गट्टे और बेलपत्र का उपाय मैंने आपको बताया है वो बहुत ही ज्यादा असर करने वाला है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा असरदार उपाय है, इसलिए मैं आप सभी से बहुत ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार आप इस प्रयोग को जरूर करके देखिएगा। और अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर माता पिता की समस्या क्या होती है। सबसे ज्यादा अगर कोई माता पिता परेशान होता है तो वो अपने बच्चे के पढ़ने से परेशान होता है, यानी कि उनका बच्चा बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगाता है। उनका दिमाग भी उम्र के लिहाज से कम ही होता है। तो ऐसे में सभी लोगों को क्या करना है, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक एक चीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सुनना। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। आपको इस उपाय में रात्रि के समय अपने बच्चे को चंद्र भगवान के दर्शन कराने हैं और साथ ही में चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी सी खीर बनाकर आपको रखना है। किसी भी पात्र में आप इस खीर को आप रख सकते हैं और 5 मिनट रखने के बाद थोड़ी सी खीर आपको अपने बच्चे को खिलाना है और बच्चे को चंद्र भगवान के दर्शन करने को कहना है। बस इतना सा ही इस काम में आपको उपाय करना होगा।
इस उपाय का भी आपको ध्यान रखना है कि पूर्णिमा की रात को ही आप इस उपाय को कीजिएगा, क्योंकि उस समय चांद की रोशनी में अगर कोई भी बच्चा उस स्थिति में बैठकर चंद्र भगवान को प्रणाम करके उसकी रोशनी से बनी हुई खीर खाता है तो उसके दिमाग की सभी नसें पूरी तरह से खुल जाती है। दिमाग इतना तेज हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ही पवित्र शक्तियाँ होती है उस समय में, और ऐसा कहा जाता है कि इस रोशनी में रखे हुए खीर में एक विशेष गुण आ जाता है जो मानसिक विकार में बहुत ज्यादा काम आता है। तो पूर्णिमा की रात आप ये विशेष उपाय अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। अगले उपाय की अगर मैं बात करूं तो उन लोगों के लिए है जिनकी इच्छाएं लंबे समय से किसी न किसी कारणवश अधूरी रह गई है, चाहे वो अपने घर की इच्छा हो, नौकरी की इच्छा हो या फिर अधूरे प्रेम की इच्छा हो। जो भी हो, इस उपाय को आप एक बार ध्यान से पूरी तरह सुनकर सिर्फ एक बार इस प्रयोग को जरूर कर लीजिएगा। ये उपाय भी आपको पूर्णिमा के दिन ही करना है। इसमें आपको सिर्फ एक चावल के दाने में और एक ही बेलपत्र आपको लेना है। एक चावल का दाना और एक बेलपत्र आप ले लें और महादेव के शिवलिंग के पास आप पहुंच जाएं। यानी कि आपको जाना होगा किसी भी महादेव के मंदिर में। इसके बाद इन दोनों सामानों को लेकर के आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप शिवलिंग के पास खड़े हो जाएं और वह चावल का दाना आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इसके पश्चात आप शिव जी से अपनी मनोकामना भी जरूर बोलिएगा। बेलपत्र आपको चढ़ा देना है। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि उसकी डंडी आपकी तरफ हो और पत्ती का जो मुख है वो अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस उपाय को भी आपको पूर्णिमा के दिन ही करना है, लेकिन शाम के समय में, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है प्रदोष काल। ये जो काल होता है, ये जो लग्न होता है, जब आपकी इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए मैं ज्यादातर आपसे कोशिश करती हूँ कि प्रदोष काल में ही उपायों को करवाऊं, ताकि आपकी हर अधूरी इच्छा पूर्ण रूप से पूरी हो सके। चाहे वो इच्छा किसी भी प्रकार की क्यों ना हो दोस्तों, आपके मन में भी अगर कोई इच्छा दबी हुई है जिसे आप किसी के सामने उजागर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में भी आप इस उपाय को चावल का एक दाना और बेलपत्र का एक दाना, इन दोनों को मिला करके आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिएगा। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है, वीडियो में पहले आप जाकर फिर से देख सकते हैं। पूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए आप एक बार मेरे कहने पर इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। अब सबसे अंत में हम आपको ये उपाय बताने जा रहे हैं, उसे आप बहुत ज्यादा मन से सुनिएगा और पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा। आपको 100% इसका रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत ही ज्यादा जरूरी उपाय है, एक बार इसको सुनते हुए जाइए। कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय से बीमार चल रहा हो और बिना किसी वजह के सेहत से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। लेकिन करने से पहले ध्यान से सुन लेना चाहिए, ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। इस उपाय में आपको लेने होंगे 5 पीपल के साफ सुथरे पत्ते। आप पेड़ से तोड़ कर लाइएगा, उसे साफ कर लीजिएगा, कहीं से भी कटे फटे ना हो। और इसे भी आपको पूर्णिमा के रात को ही करना होगा। पूर्णिमा के रात में आपको चंद्र भगवान की रोशनी में इन 5 पत्तों को रख देना है। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बच्चे वाले उपाय में बताया था, आप चाहे तो फिर से सुन लीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। पहले हमने जैसे बताया था बच्चे के उपाय में बताया गया है, उसी प्रकार से खीर इन 5 पत्तों पर रख लेनी है। खीर को आप यहाँ पर भी काम में ले सकते हैं। 5 पत्तों के ऊपर आप खीर को रख लें। कम से कम आधे घंटे इस खीर को आप पूर्णिमा की चंद्र की रोशनी में रख दें। इसके पश्चात एक एक पत्ते से खीर उठा करके जो रोगी व्यक्ति है उसे आपको खिलाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में जल्दी ही सुधार आ जाए। ऐसा करने से सभी सकारात्मक शक्तियां उस रोगी व्यक्ति को ठीक करने में लग जाती है और बहुत ही छोटे समय में आप देखेंगे कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में कितना ज्यादा सुधार आ रहा है।
इन उपायों को आप पूर्ण विश्वास के साथ कीजिएगा दोस्तों। अपने इष्ट देव पर हमेशा विश्वास रखिए। साथ ही में आप हमेशा रोज रात को अपने इष्ट देव का नाम जप करके अवश्य सोइएगा दोस्तों, क्योंकि नाम जप में जो शक्ति है वो किसी चीज में नहीं है। हमेशा पूर्ण विश्वास रखिए, जहाँ ईश्वर है वहाँ सब कुछ आसान है। विश्वास के साथ कीजिएगा, हर मुश्किल आपकी पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर मेरा मार्गदर्शन पसंद आ रहा है, मेरी आवाज़ पसंद आ रही है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आप तक आ सके। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपनी परेशानियां लिखकर भेज सकते हैं, वहां पर भी मैं आप सभी के जवाब जरूर दूंगी। और अगर आपको सब चीज समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम, राधे श्याम।